नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हरियाणा को लेकर एक चर्चा जोरों पर थी कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 सीट आसानी से जीत लेगी। और जो कंपटीशन एक सीट पर देखा जा रहा था वो रोहतक संसदीय क्षेत्र रहा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है यहाँ समीकरण बदलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फंस गई है और वहां नतीजे क्या रहेंगे इस समय बताएगा। हालांकि अभी चुनाव का काफ़ी समय पड़ा है हरियाणा के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या दूसरे बड़े तमाम नेता, ये नेता अभी हरियाणा में रैली करने नहीं आए हैं। और जैसे ही ये नेता हरियाणा में रैली करने आएंगे तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समीकरण बना देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो साझा गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर टक्कर दे रहा है। और जहां तक की बात करें इंडियन नेशनल लोकदल को, लोकसभा चुनाव को लेकर कोई गंभीरता से ले नहीं रहा था। लेकिन दो ऐसी संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अच्छा खासा वोट बैंक ले रही है और यहां से इंडियन नेशनल लोकदल फिर से मजबूती की तरफ बढ़ती जा रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल दो संसदीय क्षेत्र में मजबूत दिखाई दे रही है तो लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा में हो सकता है। तो देखिए, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि रोहतक संसदीय क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा जीत सकते हैं और अरविंद शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहिए या उनके प्रति नाराजगी देखी गई थी। लेकिन वहाँ भी थोड़ा माहौल बदला है और पिछले कुछ दिनों से किसानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है और इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर मिल रहा है। और अरविंद शर्मा जो इस दफ़ा कमज़ोर माने जा रहे थे दीपेंद्र हुड्डा के सामने, लेकिन जिस तरह से अरविंद शर्मा का विरोध किया जा रहा है उसका फ़ायदा अरविंद शर्मा को मिल रहा है। और देखें तो अभी वहाँ पर रोहतक संसदीय क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा आगे खासे बताए जा रहे हैं, लेकिन इस विरोध का फ़ायदा अरविंद शर्मा को भी मिल रहा है। तो देखें, कांग्रेस की जो दूसरी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती दिखाई दे रही है वो सिरसा संसदीय क्षेत्र है। और सिरसा संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को टिकट दिलवाई है। और आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ कुमारी शैलजा को क्यों टिकट दिलवाई। यही कि 3-4 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते जो मुख्यमंत्री का मामला है उसमें कुमारी शैलजा उनके आगे रोड़ा बने, लिहाजा उन्होंने सिरसा संसदीय क्षेत्र से कुमारी शैलजा को टिकट दिलवा दी है। और कुमारी शैलजा वहाँ पर जीतती दिखाई भी दे रही है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के जो डॉक्टर अशोक तंवर है उनको टिकट दी थी। कहीं ना कहीं वहाँ डॉक्टर अशोक तंवर को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो देखें, यहाँ पर जो आमने सामने की टक्कर है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि सिरसा के समैन गांव में देखें तो वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक और कुमारी शैलजा के समर्थकों में भिड़ंत हुई है तो यहाँ नुकसान हो सकता है। लेकिन बताते यही है कि संभावना यही जताई जा रही है कि दीपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा मार्जिन से अगर जीतती है तो कुमारी शैलजा जीत सकती है। इसी तरह देखें, जो बाकी 8 सीट रह गई है इन 8 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतती दिखाई दे रही है। इन सीटों में करनाल संसदीय क्षेत्र में मनोहर लाल खट्टर जीतते दिखाई दे रहे हैं, गुड़गांव से राव इंद्रजीत दिखाई दे रहे हैं। देखें तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हालांकि कई सीटों पर बीजेपी में आगे हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, अम्बाला में बीजेपी दिखाई दे रही है आगे, लेकिन मुकाबला टेढ़ा है, अभी इलेक्शन शुरू हुआ है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में आगे दिखाई दे रही है लेकिन मुकाबला टेढ़ा है। तो यहाँ देखें, महेंद्रगढ़
भिवानी जो एक ही संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला सीधे कांग्रेस के साथ है। तो हिसार संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर मामला थोड़ा फंसा हुआ है। यहाँ पर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर अच्छा खासा कर रहे हैं, चौधरी रणजीत सिंह। हालांकि उनका विरोध खासा हो रहा है, लेकिन नॉन जाट वोटों पर रणजीत सिंह का भविष्य टिका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ हल्की सी बढ़त में, हालांकि जयप्रकाश जेपी कांग्रेस के अच्छा खासा मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल सबका खेल बिगाड़ रही है। सुनैना चौटाला के प्रति भी लोगों का रुझान, लोगों का प्रेम, लोगों का प्यार दिखाई दे रहा है, और यहाँ सुनैना चौटाला खेल बड़ा करती दिखाई दे रही है। इसी तरह अगर हम देखें कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ तो सभी को पसीने आए हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल हो या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे प्रत्याशी सुशील गुप्ता हो। दरअसल शुरू में अभय सिंह चौटाला को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं है, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने बड़ी शिद्दत के साथ अच्छी तरह से इस चुनाव को मैनेज किया, और उसके बाद अभय सिंह चौटाला गांव दर गांव गए और उनका चुनाव उठता गया। और जैसे जैसे अभय सिंह चुनाव उठता गया तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बनता गया। हालांकि देखिए अभी भी यहाँ पर खासा भारतीय जनता पार्टी के लिए बचा हुआ है और आम आदमी पार्टी के लिए बचा हुआ, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से खेल खेला है और जिस तरह से लोगों के बीच में गए हैं, तो उसके बाद ग्रामीण एरिया में अभय सिंह चौटाला को अच्छी खासी वोट मिल रही है। और अब यह देखने वाली बात रहेगी कि दिन प्रतिदिन अभय सिंह का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसका किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली भी हो सकती है, और देखें तो यहाँ पर सुनीता केजरीवाल भी आ सकती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, कुमारी शैलजा आएंगी। तो यहाँ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में अंतिम समय तक मुकाबला बना रहेगा, अभी तक यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी संसदीय क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है? कमेंट में जरूर लिख कर भेजिए।